आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। मैं हर बार एक लफ्ज़ जो है वो यूज़ करता हूं, एक लाइन यूज़ करता हूं हर बार इंटरव्यू में कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ये ऐलान करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा। लेकिन ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ज़रा आप सावधानी से ये खबर देखें, क्योंकि अगर आपने अपने पैसे डाकघर में रखे हुए हैं तो ज़रा आप सावधान हो जाएं। आपके पैसे बिना आपकी परमिशन के निकाले जा सकते हैं और आपके साथ लाखों रुपए का घोटाला हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं नौशहरा इलाके में और ये नौशहरा का बड़ा डाकघर है। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये नौशहरा का बड़ा डाकघर है और जहां पर मैं आपको बता दूं कि पूरा जो अमाउंट कितना है, कितने का यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता पाऊँगा कि करोड़ों रुपए जो हैं वो गरीब लोगों के यहाँ पर किसी और के अकाउंट में चले गए हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय थे उन्होंने खुद खा लिए हैं। उन्होंने खुद ही अपनी मर्ज़ी से जो है वो करोड़ों रुपये इकट्ठा किए और उनको खा लिया या कहीं और भेज दिया। ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता है, इतना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता है। पूरा माजरा क्या है ये समझने के लिए हमारे साथ कुछ विक्टिम्स जो हैं, और मैं आपको बता दूं कि अभी तो हमारे साथ 3-4 लोग ही हैं, लेकिन ऐसे 3-4 लोग नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों लोग भी हो सकते हैं, दर्जनों लोग ऐसे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से भी ज़्यादा है जो अमाउंट है उसका फ्रॉड यहाँ पर हुआ है। कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मनीष कोहली। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो नुकसान हुआ है, जो आपके यहाँ पर पैसे थे वो कितने थे? 8 लाख रुपए थे। हाँ। जो इन्होंने मतलब इलीगली अकाउंट पूरा मुझे बताएं किसके नाम के थे और हुआ क्या? एक्चुअली मेरे पापा की डेथ जब से हुई 28 फेब 2018 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद से मतलब इनको एक खुल मिल गई कि कोई आएगा नहीं पूछने इस एफडी के बारे में। तो मैं इनके पास आया, इन्होंने मेरे को मतलब 1.5 साल लटकाया। पूरा 1.5 साल छोटी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा होता है। 1.5 साल इन्होंने लटकाया और मेरे को बोला सर्वर डाउन है, ये है वो है। यहाँ से भेजते रहे, अंदर एंटर ही नहीं देते थे, बंदा वहीं से भगा देते थे। तो जब मेरे को पता चला कि जब मैंने शोर सुना कि काफ़ी इधर घोटाला हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पता करने आया कि क्या चक्कर है। मैंने अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाई। मेरी स्टेटमेंट में मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे अकाउंट 2 एफडी 3.5 लाख की, इन्होंने ये मेरा एक सेविंग अकाउंट की कॉपी है, इसको इलीगली इन्होंने पूरा यूज़ किया है। अपने मेरी एफडी मैच्योर होने के बाद इन्होंने खुद ही इसमें पूरा पैसा डाला और यहाँ से मेरा अकाउंट सीधे कंप्यूटर से इलीगली यूज़ करते रहे। जबकि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई वाउचर साइन किया, इससे रिलेटेड कोई काम ही नहीं मैंने करवाया। तो ये मेरा मतलब कैसे इलीगली काम यूज़ कर सकते? मतलब आपकी 2 एफडियाँ थी 3.5 लाख की, 3.5 लाख की आपकी 2 एफडियाँ थी और आपसे बिना पूछे उनको सेविंग में डाल दिया गया? हाँ जी, बिना पूछे सेविंग में डाला। सेविंग से मेरे पैसे इलीगली इन्होंने, मैं स्टेटमेंट पूरी निकलवाई है। ये मेरे पास ये मैं स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा। और मसला क्या है मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं कि इनके पिता के नाम पे ये पैसे थे और जब इनके पिता की मौत हो गई और उसके बाद ये जब यहाँ पर आए तो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने इनकी मर्ज़ी के बिना उन एफडीओं को तोड़ा और इनके सेविंग अकाउंट में वो पैसा जो था वो डाल दिया, जिसके बाद वहाँ से भी वो पैसा गायब हो गया। जब ये यहाँ पर आए कि इनके अगर पिताजी की मौत हो चुकी थी तो उसके बाद बिना उनकी परमिशन के या बिना परिवार के लोगों के आखिर ये पैसा कहाँ चला गया? देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है। आपको क्या लगता है कि कितने लोग होंगे इतने विक्टिम? ये मिनिमम 90% लोगों के साथ ऐसा घोटाला हुआ है। 10% कुछ ऐसे हैं जो इनके मतलब काफ़ी क्लोज हैं, जो उनके साथ उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया, कि इनको पता कि काफ़ी क्लोज है। जब आप यहाँ पर पता करने के लिए आते थे तो जो लोग अंदर बैठते थे इनका बिहेवियर किस तरह का था? आपके साथ बातचीत करने का लहजा किस तरह का था? बिहेवियर इनका मतलब बहुत ऐसे एक क्लेवरनेस दिखा सकते हैं कि ऐसी चालाकी से भेजना कि इनको पता ना लगे कि यहाँ घोटाला हुआ है और घोटाला करते जाना। क्या लगता है जो लोग यहाँ पर अंदर मौजूद हैं जी, कर्मचारी थे, उनकी मिलीभगत हो सकती है? क्या लगता है? ये इनका पूरा एक स्कैंडल बना हुआ है। ये एक साथ सभी मिले हैं तभी जाके कंप्यूटर की कमांड तो मेन बंदे के हाथ में होती है ना, ऑफिशियल होता है वो, एक गवर्नमेंट ने अप्लाई होता है, उसकी ड्यूटी है कि इसको कोई इलीगली यूज़ ना करे, वो खुद ही मिलकर इलीगली यूज़ करे। इससे बड़ा आखिरी सवाल करूँगा मैं, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा घोटाला जिसको हम कहेंगे फ्रॉड हुआ है आपके साथ, वो भी डाकघर में, जैसा नहीं होना चाहिए था। ये आवाज़ अगर देश के प्रधानमंत्री तक जा रही है, जब डाकघर जो है इसके पोस्ट ऑफिस के जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ तक जा रही है, तो क्या क्या अपील आप करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? अब तो यहाँ पर भी पैसा सेफ नहीं रहा, पहले तो लोग डाकघर और बैंक को सेफ माना करते थे। जी सर, सबसे पहले मोदी जी ने बोला था कि पोस्ट ऑफिस एक ऐसा जहाँ पे है जहाँ पे किसी का पैसा कहीं नहीं जाएगा।
ये एक ऐसा बैंक है जो मतलब कभी इसमें घोटाला नहीं हो सकता, कोई स्कैम नहीं हो सकता। पर यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ हो गई तो फिर हम कहाँ से फील करेंगे अपने पैसे? कुछ और लोग भी हैं और मैं आपको बता दूं, इनका नाम सबसे पहले जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर सबसे पहले मैं तो मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार भगत, एज ए काउंसलर वार्ड नंबर 12 से, और मैं अब मेरे दोस्त श्री रोहित कोहली जी, इनका भी मैं शुक्रिया। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम सुरेश कुमार भगत। सुरेश जी, मुझे ये बताएं आपका अमाउंट कितना है? सर मेरा अमाउंट था, मेरे फादर साहब की जो डेथ हुई है इसमें लिखा हुआ सारा, ये 3 तारीख अगस्त 2018 को उनकी डेथ हो चुकी है। उनका एक सेविंग अकाउंट था यहाँ। उस डेथ होने के बाद इन्होंने क्या किया, मैं जब पता करने आया तो इन्होंने मेरे को बताया कि आपके अकाउंट में पैसे, फादर के अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं बोला कैसे पैसे नहीं है? बोलते पैसे वो निकल चुके हैं। मैं तो बोला उनकी तो डेथ हो चुकी है, कौन पैसे लेने आया? उन्होंने सर फिर मैंने आप मेरे को एक डिटेल निकाल के दो वहाँ से कि किस किस डेट को पैसे निकले हैं। सर उन्होंने डिटेल निकाल के दी मेरे को। ये सर लिखा हुआ सारा इसके सर, ये 4.5 लाख रुपये सर इन्होंने 13 तारीख 10वां महीना 2018 को सर इन्होंने लिखा हुआ सर ये इन्होंने सर पैसे निकाले हैं 4.5 लाख रुपये। सर दूसरी जब किस्त इन्होंने निकाली है 13/4/2019 को 2,29,000 रुपये निकाला सर। तीसरी सर किस्त निकाली है 28 तारीख 9वां महीना 2019 को 74,600 रुपये सर निकाला। ये अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट नंबर इन्होंने ये सर लिखा हुआ है, इस अकाउंट से निकला है। और फिर ये एक इन्होंने अकाउंट नंबर नया खोला था, इसमें से पैसे निकाल के इसमें डाले हैं इन्होंने, फिर वहाँ से इन्होंने पैसे निकाले हैं। जब मैं पता करने आया तो मेरे खाते खाली पड़े थे। एक खाता मेरा और था, 3 लाख रुपये सर इस खाते में था। ये सर कापी है इनकी वैलिड, ये स्टम्पें लगी हुई हैं, सब कुछ है, ये देख सकते हो सर आप, ये स्टम्पें लगी हुई हैं गवर्नमेंट की। 3 लाख रुपये मैंने जमा कराया था। जब मैं इसे पता किया तो इसमें भी अकाउंट में भी खाली, कुछ भी नहीं, नील। सर बड़े दुख की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी लाल किले पे जाते हैं। माजरा पहले अपने व्यूअर्स को मैं समझा दूं। इनके पिता की डेथ होती है, उनकी मौत हो जाती है, उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, और उसके बाद 2 महीने के बाद वो वहाँ से फिर आते हैं यहाँ पैसे निकलवाने पोस्ट ऑफिस नौशहरा में। आप सोचिए, जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है उसकी बिना परमिशन, बिना सिग्नेचर के तो आप पैसे निकाल नहीं सकते। ना कोई परिवार के लोग आए हैं, वो मर गए, मौत हो गई, उनको जला दिया गया, अंतिम संस्कार उनका हो गया, और 2 महीने बाद वो वहाँ से आए, यहाँ से पैसे लेके वो फिर चले गए। फिर वो थोड़े दिन बाद फिर आए, फिर 2.5 लाख लेके, पहले 4.5 लेकर चले गए थे, फिर 2.5 लाख लेकर वो फिर चले गए। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर आए, क्योंकि उन्हें फिर पैसे की ज़रूरत शायद ऊपर पड़ी होगी, फिर वो 75,000 रुपया लेकर फिर यहाँ से चले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पोस्ट ऑफिस का जो रिकॉर्ड यहाँ पर है इनके पास वो कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो वहाँ से आते रहे मौत के बाद, यही है कि वो मौत से वहाँ से आते रहे और पैसे लेके फिर चले जाते रहे। सर क्या लगता है आपको कि इस सब के पीछे यहाँ के जो लोग अंदर एम्प्लॉई हैं उनकी मिली भगत हो सकती है? सर बिल्कुल, ये 2011 से शुरू सर यहाँ काम हुआ था। मैं सबसे पहले देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हर साल वो लाल किले से एक अनाउंस करते हैं कि भाई करप्शन ख़त्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार ख़त्म हो चुका है। और एक और उन्होंने मैसेज, 2-3 मैसेज दिए थे, वो उल्टा हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी उल्टा हुआ, ये भी काम उल्टा हुआ, करप्शन का काम भी उल्टा हुआ। करप्शन दिन ब दिन बढ़ी है इतनी कि कोई हिसाब किताब नहीं। ये करोड़ों रुपए का इस पोस्ट ऑफिस के अंदर घोटाला हुआ है, लोगों का निकले हैं तकरीबन 95%। किस तरह की जांच जो है वो आप चाहते हैं अब, क्योंकि पैसे सर हम तो तो चले चाहते हैं इंक्वायरी हो, जो लोग दोषी हैं उनको सजा हो। और कौन सी इंक्वायरी आप चाहते हैं? सीबीआई इंक्वायरी हो, जो भी टीमें से इंक्वायरी करने वाली हो सर, इंक्वायरी हो, साफ सुथरी इंक्वायरी हो, एक टीम बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए, कमेटी के अंदर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानूंगा कि जब आपने यहाँ पर पैसे जमा करा दिए, उसके बाद आप फिर मुड़कर देखने नहीं आए, मतलब बीच बीच में आपने चेक नहीं किए, जिसका इन लोगों ने हमें यूज किया। सर बात यह है कि हमें हमारे घर में सुख शांति थी, हम फादर साहब चले गए, हमें उनका अफसोस था, मगर मेरी मदर जो हम 5 भाई, हम बड़े सुख शांति से जी रहे थे, हमें कोई लालच नहीं था प्रॉपर्टी का। फिर माँ जी ने यह कहा कि भाई बेटे अपने पैसे पोस्टर में पड़े हुए, वो निकाल के आप अपने 5 भाई अलग अलग करो। जब यहाँ हम आए तो हमारे खाते खाली पड़े हुए थे, इन्होंने पहले पैसे हमारे उड़ा लिए। इनको पता लग गया था कि बंदे की डेथ हो चुकी है, तो इन्होंने पैसे पहले उड़ा लिए। मगर ये मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पैसे नहीं हैं, तमाम लोगों के पैसे हैं। इस नौशहरा से पीछे जितने भी गांव पड़ते हैं ना, वो गिन गिन के बताऊंगा कितने नाम आते हैं गांव के। बड़ा अमाउंट, लाखों, कम से कम 25-25, 30 लाख अमाउंट लोगों का है। और कम से कम इस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो घोटाला हुआ है 20 और 25 करोड़ के करीब घोटाला हुआ है। आप जो ये लोग कह रहे हैं जी एजेंट की तो इसमें रोल ही नहीं है। एजेंट तो मतलब ही नहीं, एजेंट तो बाहर बैठा एजेंट के पास सरकारी मोहर किस तरह से आ जाए? किसी विभाग के पास अंदर है, स्टंप लगा के अंदर से देते थे, साइन अंदर से करके देते थे, पैसे अंदर से बाहर निकल जाते थे। कुछ और लोग हैं। सर आप यहाँ आए,
आपका क्या नाम है? ललित कुमार। ललित जी, आपका कितना अमाउंट है? मेरा 5,25,000 मेरे 5,25,000। 5,25,000। तो ये एफडी थी मेरे मदर के नाम पर थी 3 लाख की। ये देखो स्टैंपें लगी हुई हैं इधर। तो जब इधर मैं वेरीफाई कराने के आया, ये 2015 की वेरीफाई कराने के लिए, दोनों मदर के नाम की? तीनों। हाँ, जब वेरीफाई कराने के लिए आया तो अकाउंट चेक कराया तो उधर लिखा हुआ था ऑल, इधर लिखा हुआ है जो है अकाउंट आपका क्लोज़ हो गया कितना 10/8/2019 को। ये जो पैसे हैं 3 लाख किसी और के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए इन्होंने। हम कभी इधर आए नहीं, ये एफडी थी तो हम इधर कभी आए नहीं। तो ये देखो लिखा हुआ है अनंत कौर गुरदीप सिंह, उनका खाता नंबर लिखा हुआ है क्रेडिट इनटू इतने। अब ये देखो ये 3 लाख की थी, ये जो है ये सेविंग है, ये 75,000, 1 लाख रुपया हमने पिछले साल निकाला था तो 75,000 बैलेंस था, ये भी निकल गया है। तो पीछे बैलेंस है 5 लाख निकल गया। हाँ, 5,25,000। तो सर आपको लगता है कि कहीं मतलब आप ना यहाँ पर चेक करने नहीं आए? इससे पहले आप चेक करने नहीं आए होंगे काफ़ी देर? हाँ, जब चेक करने आया था पिछले साल आता रहूँ, 3-4 महीने आता रहूँ, लेकिन इनकी एक ही बोली होती थी कि इंटरनेट नहीं चल रहा, हमारा जो है यहाँ पर नेट बंद है, यही इनका जो है भेज देते थे वापस। जब आप यहाँ पर पैसे जमा कराते थे या पैसे निकलवाते थे इससे पहले, क्योंकि इसमें तो आपको पूछा नहीं गया, क्या कुछ रिसिप्ट जिस तरह से होती है बैंक में दी जाती है, पोस्ट ऑफिस में, क्या वो स्लिप आपको दी जाती थी? रसीद जब हमने यहाँ पर जब निकाले थे पैसे तो हमने खुद साइन करके करा के हमारे सामने जो है वो ट्रांसफ़र मतलब हम लेते थे। लेकिन इनके लिए, इन कापियों के लिए, इसको छोड़ के ऐसे मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि जब पहले आप जमा कराने आते थे तो स्लिप मिलती होगी? स्लिप मिलती थी, कापी पे एंट्री होती थी, सब कुछ होता। जब निकालते थे तब भी वो करते थे, फार्म भर के देते थे। फार्म भर के देते थे। लेकिन ये 4-5 लाख का फार्म ये हमने कुछ ना साइन करके दिए हैं ना कुछ, ये किसी और के खाते में इन्होंने खुद ही ट्रांसफ़र कर दी है। ये मिली वक्त जो अंदर। अब आप सर किस तरह की जांच की आप मांग चाहते हैं और क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? बनने या CBI इंक्वायरी हो, जितने भी जो पोस्ट मास्टर रहे हैं यहाँ पर, अब तो ये इधर 3-4 आ गए हैं, पहले तो इधर 1-2 ही जो होते थे कंप्यूटर वाले, तो वो बोलते थे भाई नेट नहीं चल रहा या कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को भेज देते थे। 3-3, 4-4 महीने हम लोग चक्कर जो है अपने जो पैसे निकालने के लिए लगाते थे। पिछले साल मैंने जो है दूसरे जो 4-5 लाख निकाला है वो निकाल लिया था, उसके लिए मैंने 6 महीने की इधर चक्कर काटे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ रोहित कोहली जी हैं जो एक सोशल वर्कर भी हैं और कारपोरेटर भी हैं नौशहरा के, और इनसे बातचीत हम इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक डायरेक्टर साहब आए थे। सर डायरेक्टर साहब यहाँ पर आए थे तो उनके साथ काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी, बहसबाजी कर लें, बातचीत भी ज़रूर हुई थी। कोहली साहब, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। नमस्कार। मैं रोहित जी, मैं आपसे ये जानूँगा, उस दिन हमने कुछ फ़ोटोज़ देखे थे, वीडियोज़ वायरल, जो हमने उस खबर को भी चलाया था, हमारे सहयोगी यहाँ पर थे, उस समय आपसे बातचीत नहीं हो पाई जब डायरेक्टर साहब यहाँ पर। सबसे पहले तो आप इस पूरा जो ये हुआ है इसको किस नज़र से देखते हैं? रवि जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप इतनी दूर से चल के यहाँ आए। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा प्रकरण ये लोगों के साथ एक इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, जब ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास जो है पैसा जमा कराने का, लेन देन, ट्रांजैक्शन का और दूरसंचार का, हमारे पास एक ही केंद्र था, वो था डाकघर। आज भी पुराने बुज़ुर्गों का या जो लोगों का विश्वास है वो डाकघर पर था। और लोगों के यहाँ पर ऐसे लोगों के पैसे हैं जिन्होंने अपनी ज़रूरत के समय के लिए वो पैसे बचा के रखे थे, चाहे वो आर्मी रिटायर्ड हों या किसी और जगह। मैक्सिमम पैसा जो है वो आर्मी रिटायर्ड पर्सन का है, और वो हज़ारों लाखों में नहीं है, करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर जो स्कैम हुआ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, फेक अकाउंट जो है वो यूज़ हुए हैं यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस की कापियों पर जो आप बाई चांस आपके नाम पर आपको कापी इशू की जाती है, ट्रांजैक्शन उसी कापी पे की गई है, लेकिन आज जब लोग यहाँ पे पैसा निकलवाने आ रहे हैं, वो अकाउंट आपके नाम पे नहीं स्टैंड कर रहा, अकाउंट किसी और के नाम पे स्टैंड कर रहा है। विदाउट कोडल फॉर्मेलिटीज़, किसी वोचर के बिना लोगों के खाते से पैसे निकाल के दूसरे के खाते में डालेंगे। आप मुझे बताइए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल है, 50,000 की ट्रांजैक्शन के ऊपर से जितना भी पैसा निकलेगा उसके लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड यूज़ हुआ। ना इनके पास आधार कार्ड है, ना किसी का पैन कार्ड है, ना किसी का साइन हुआ वोचर है, ना किसी की कंसेंट है।
आप मुझे बताएं, ये सारा का सारा जो है, अब ये इन्होंने क्या किया, पिछले दिनों में एक हमारा एजेंट जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठता था, उसकी कोविड-19 के कारण डेथ हो गई। अब ये सारा स्कैम जो है उस पर डालना चाहते हैं, जबकि वो बाहर था, उसका कोई रोल ही नहीं है। नहीं, सरकारी विभाग है तो उसकी स्टंप उसके पास कैसे आएगी? बिल्कुल, रवि जी इस बात को समझने की ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर पोस्ट मास्टर थे उस समय जो वहाँ बैठे हुए थे, ये सारा का सारा सर, ये पैसा, आप क्या समझते हैं कि कितने करोड़ तक ये जा सकता है? देखिए मतलब जी, स्कैम आईडीए से कुछ? आइडिया ये है कि जो हमें लोगों ने अप्रोच किया है, जिन लोगों ने, उनके हिसाब से ये जो है मोर देन 20 करोड़ है, 20 उस करोड़ उस से उस ऊपर। उस एजेंट की इतनी हैसियत थी देखिए, कि 20 करोड़ का वो बिल्कुल बेचारा। नहीं, एजेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए, जब भी ट्रांजैक्शन होती है, अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमेशा ट्रांजैक्शन करने वाले का कोड, हम यही तो कहते हैं। हमारे पास यहाँ डायरेक्टर पोस्ट ऑफिस आए, हाँ, उनसे उनसे क्या हाँ, बातचीत हुई? डायरेक्टर पोस्ट ऑफिस आए, उन्होंने हमें, जब हमने हल्ला किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जो ये इंक्वायरी है, हम डिपार्टमेंट की तरफ से हमने सीबीआई को लिख दिया है कि आप सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करें। लेकिन आज तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है, कोई आदमी इनका सस्पेंड नहीं हुआ है। खाना पूर्ति के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है, नहीं, नहीं, अपने जब ही बंदों को बचाने के लिए। डिपार्टमेंट, देखो, डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करेगा। मतलब अपने ही घर का सदस्य अगर अपने घर के सदस्य की इंक्वायरी करेगा तो वो इंक्वायरी किस तरह की होगी? रवि जी, वो बात है ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हो, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं कि मामला ठंडा हो जाए। ये लोगों के खून पसीने की कमाई है। जब तक लोगों की पाई पाई वापस नहीं होती, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम मीडिया का शुक्रगुजार करते हैं, ख़ासकर आप जैसे रवि जी, आप जम्मू से चल के हमारे पास आए, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे एक उम्मीद हम और रखते हैं कि आप इसका फ़ॉलो-अप ज़रूर करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, हमारी ये है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी और सिट बने, लेकिन उससे पहले क्लेम सेटलमेंट जो है वो शुरू होना चाहिए। सर, मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि अगर जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने भी आपने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी का एक आश्वासन आपको दिया था, अगर वो सारी चीज़ नहीं होती तो फिर लोगों के सब्र का बांध टूटेगा। और मैं आपको बता दूं, अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हालांकि यहाँ पर कोविड-19 के चलते हमने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन हमें बड़े से फ़ोन वो भी आए कि सेना में कार्यरत लोग थे, जब वो पेंशन आए तो उनका पैसा यहाँ पर लाखों की संख्या में था, मतलब अमाउंट वो थी, वो यहाँ पर था। और किसी की बेटी की शादी है, किसी को कोई ज़रूरी चीज़ है, किसी ने अपना इलाज करवाना है सर, वो पैसा बहुत ज़रूरी उनको चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा। मैं आखिरी सवाल ये करूँगा कि अगर जल्दी से जल्दी ये मामला सेटल नहीं होता, लोगों को पैसे नहीं मिलते, पैसे भी मिलें और इसमें जाँच भी हो, ताकि बिल्कुल, कोई बिल्कुल, कोई कोई बिल्कुल। दोषी ना दूसरी बार कोई ये हरकत ना करे। अगर अगर ये सारी चीज़ें जल्दी में नहीं होती, तो जो नशहरावासी हैं, जो विक्टिम हैं, आप हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका अगला जो कदम होगा वो किस तरह का होगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर जल्द ही हमारे लोगों का क्लेम सेटलमेंट शुरू ना हुआ, अब ये क्लेम सेटलमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जोरी आओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हमारा क्लेम सेटलमेंट यहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए और लोगों के पैसे विद इंटरेस्ट लोगों को वापस मिलने चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं वो जल्दी बिहाइंड द बार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम सारे परिवार को लेकर के हाईवे जाम करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, हमें जो कुछ करना पड़ा, भूख चेन हंगर स्ट्राइक करनी पी, क्योंकि हमारा लोगों का तो वैसे ही हमारे लोगों का सरमाया लुट चुका है। लोगों का 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपया करके करोड़ों रुपए हैं। आपको रविशंकर प्रसाद जी, मैं आपको बता दूं कि वो वहां पर बैठ करके हमने उन तक भी अप्रोच की, लेकिन उनके कानों पे अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है, सिर्फ हमें बताने के लिए कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी। अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जल्दी से एफआईआर रजिस्टर्ड हो। और लास्ट में आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि क्लेम सेटलमेंट, लोगों के पैसे जल्द से जल्द यहाँ नौशहरा पोस्ट घर में होने चाहिए जहां लोगों ने पैसे जमा करवाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बेहद दुखद है। किस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो लोगों ने आकर यहाँ पर रखी, लेकिन उनके साथ फ्रॉड हो गया। पहले ये कहा जाता था कि बैंक जो हैं वो सेफ़ हैं और डाकघर जो है वो सेफ़ हैं, वहाँ पर लोगों का पैसा जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने पैसा सेफ रखा, लेकिन थोड़ी-सी आपको मैं ये बात बता दूँ कि अगर आपका पैसा भी किसी बैंक में है या किसी पोस्ट ऑफिस में है, तो आपसे अपील ये है कि आप उसको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चेक करते रहें, क्योंकि इनमें से
खासकर वो केसेस ज़्यादा हैं जिन्होंने अपना पैसा तो यहाँ जमा करवाया लेकिन उसके बाद मुड़कर उस पैसे की तरफ नहीं देखा, या तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर वो ऐसे केसेस हैं कि जो माँ बाप थे इनके, उन्होंने पैसा जमा करवाया था और जब उनकी मौत वाक़या हो गई तो तब इनको पता चला जब वो पैसा लेने के लिए आए। ऐसे लोगों को एक सोच समझ कर, एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया गया, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट किया गया है जिनकी अप्रोच उतनी नहीं थी और इन्होंने सोचा होगा कि वो वापस कहाँ आएंगे। और ये बहुत बड़ा स्कैम है, करोड़ों रुपए का स्कैम है और गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई है। हालांकि आश्वासन इनको दिया गया था, लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, अब देखना यह होती है या नहीं। और साथ ही चेतावनी ये दे रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी पैसा नहीं दिया गया तो ये लोग सड़कों पर होंगे, भूख हड़ताल यहाँ पर होगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। रवि शर्मा, लाइव वायर, नौशहरा।